आइए हमारी की आराधना को शुरू करें। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, भजन का भजन 148 में कहता है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे, यार की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर बने जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छ और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयान, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदारी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है, ये उसके सब भक्तों के लिए और इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेम पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके आभारी और धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आपकी बड़ाई और स्तुति करते हुए, आपकी आराधना करते हुए हम आपके भवन में उपस्थित हैं, ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में जुड़े हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपसे विनती करते हैं पिता, इस आराधना को अपने संचालन में ले, अपनी अगुवाई से भरे, अपनी उपस्थिति से भरे पिता परमेश्वर आशीष दे। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आराधना करने में प्रभु हमारी सहायता करें, हमें सामर्थ दें, हमें अगुवाई दें, अपनी परिपूर्णता में आशीषित प्रदान करें। प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 19, पेज नंबर 12 पर जमायत अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। गीत नंबर 19, पेज नंबर 12 पर। मुबारक आमद दुआ की जब छोड़ के फिक्र दुनिया की, मैं अपने बाप के पास दूर सब से मांगू जो जरूर। गीत नंबर 19, पेज नंबर 12 पर। मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्र दुनिया की, मैं अपने बाप के पास हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की याद तसल्ली पाती मेरी जान, आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जागता हूँ, आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार, और पर करता हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का
रकम खुदा कादिर मुतलक बापर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुदूस से मुजस्सम होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से दुष्टों और मूर्खों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस पाकर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमाए करोगे। ये सब ध्यान की बात दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप चाहते हैं तो आप आपको बता सकते हैं। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवन महान अनुग्रहकारी दयालु देवी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं की यहोवा प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु, आपकी दया पार चीजों के लिए, आपकी कुशलता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि आपने हमें जीवन सुरक्षित और आशीष रखा है। और आज के दिन पे पिता परमेश्वर वर्ष 2025 के 5वें महीने के ये तीसरे रविवार में इस 18वें दिन में आपने हमें अपनी सामर्थ में, योग्यता में, अपनी भवन में बुलाया है कि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। पिता हम आपके धन्यवादी और आभारी हैं, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से ये सामर्थ और योग्यता हमें मिली है कि हम आपके भवन में इकट्ठा होकर के प्रभु आपकी आराधना करते पाए जाते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी जो लोग इस आराधना से जुड़े हैं उन सबों को आपकी कुशलता दया में रखते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को पिता अपनी उपस्थिति से भरे, अपने संचालन और अपनी अगुवाई के द्वारा आशीष प्रदान करें, अपनी बड़ी दया के द्वारा आशीष करें पिता, और होने दे कि आपकी दया में, आपकी आशीषों में, आपकी कुशलता में हम सच्चाई के साथ आपकी आत्मा के संचालन में पिता हम आपकी आराधना कर सके, आपको धन्य कह सके, आपका धन्यवाद दे सके, आपकी परस्तिश कर सके और अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में ला सके। हमारे धन्यवाद प्रभु जी उन आशीषों को देखते हुए पिता परमेश्वर जो आपने हमें प्रदान की है, हम आपके चरणों में लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। आपकी आराधना करने के लिए आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को पिता अपनी बड़ी दया और आशीष में बनाए रखते हुए आशीष प्रदान करें, अपनी बरकतों की भरपूरी दे और होने दे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में मौजूद बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चा, हर एक नवजात, हर एक अकेड़, हर एक सियाना प्रभु आपकी दया में, आपकी कुशलता में, आपकी बरकतों में बना रहे प्रभु, आपकी आशीषों में बना रहे और आपकी सुरक्षा में, आपकी कुशलता में पिता परमेश्वर। हम प्रत्येक जन को रखते हुए आपसे विनती करते हैं बड़ी दया और आशीषों को, अपनी बड़ी बरकतों को सब पर बनाए रखें। हम सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ आपके नाम की इबादतें चले हो रही है परमेश्वर, हो चुकी हैं, होने वाली हैं। प्रत्येक कलीसिया को बड़ी बरकत और आशीष दे, अपने नाम के लिए अगुवाई दे, सुरक्षित रखें, आशीष रखें, अपने वचन में उन्नति प्रदान करेगा। आपकी दया हो, आपकी आशीषें हो। हम सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी कलीसियाओं की पहुनाई करते हैं, उससे विदाई के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसके लिए आपने चुना, बुलाया है और ठहराया है। परमेश्वर इससे विदाई को करने में प्रभु अपने सभी दासों की, अपने सभी पासवानों की प्रभु जी आप सहायता करें, अगुवाई दें, सामर्थ्य से परिपूर्ण रखें, आशीषित रखें। उन्हें देखिए आपकी बड़ी दया पार आशीषें, कुशलता प्रभु जी हर एक के साथ बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने संसार की,
आपकी शांति और इत्मीनान को मांगते हैं। संसार के हर एक मुल्क के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी बड़ी बरकत आशीष मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं अपने नाम के लिए करवाई के अपनी भरपूरी को बनाए रखें, आशीषित रखें और आपकी दया में संसार प्रभु की उन्नति करे, आपसी प्रेम और भाईचारे में बढ़े, हर एक देश में प्रभु की आपकी कुशलता का ज्ञान बने रहे, सभी नागरिकों में पिता आपकी कुशलता का ज्ञान बने रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारतवर्ष के आपकी बड़ी बरकतें आशीष मांगते हैं, हमारे देश को सुरक्षित और आशीषित रखें, बड़ी बरकतों की भरपूरी दे पिता परमेश्वर और बने दे पिता परमेश्वर हमारे देश में आपसी प्रेम भाईचारा शांति और इत्मीनान और आपकी आशीषें उन्नति बनी रहे पिता। देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और आशीषित रखें, आपसी प्रेम में बढ़ाएं, सुरक्षा प्रदान करें, हमारे देश की सरहदों पर पाए जाने वाले सभी सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे देश की सुरक्षा में दिन और रात 24 घंटे लगे रहते हैं, प्रभु जी उन्हें भी आप सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बलिदानियों के लिए जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा में देश की रक्षा करते हुए प्रभु जी अपने प्राणों को गंवाया है। परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत आशीष में बनाए रखें, अपनी बड़ी बरकत दे, आशीष दे और होने दे कि आपकी दया आशीष से सुरक्षा उनके परिवारों के साथ बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी सैन्य बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए जो जल थल वायु में होकर के हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें प्रभु जी आप बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने नाम के लिए मददवाई दें, आशीषित रखें और होने दे कि आपकी बड़ी दया और आशीष से आपकी कुशलता सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी दया आशीष हो, हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री साहब उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अफसरानों के लिए आपकी बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं। विनती करते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा को कुशलता को दया को आशीषों को बनाए रखें और होने दें कि आपकी दया कुशलता सुरक्षा आशीषों के साथ बनी रहे। प्रभु आपकी सुरक्षा मिले, आपकी आशीषें मिले, आपकी बरकतें मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए, आप इस क्षेत्र के लिए प्रभु जी आपकी आशीषों को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी सेवकाइयों के लिए जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती हैं। परमेश्वर आपकी दया आशीष मांगते हुए विनती करते हैं उन सभी को सुसमाचार प्रचार में सहायता प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च के सेवकाई के लिए, मेथोडिस्ट चर्च को प्रभु जी बहुत दया की आशीष दें, जबकि सारे संसार भर में मेथोडिस्ट चर्च उसी कलीसियाएं पाई जाती हैं, आपकी आशीष है और बरकतें बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए, जिसके सभी एपिस्कोपल एरियाज के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए आपकी बरकतें आशीष मांगते हुए पिता परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, परिवारजनों के लिए प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं। परमेश्वर जो जिम्मेदारियां आपने MCI में दी हैं, परमेश्वर आपकी बुद्धि ज्ञान समझ उसके साथ बना रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिला परमेश्वर सभी ये साहब के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी बरकत और आशीष मांगते हैं। आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस पर आपकी दया आशीष बनी रहे, आपकी दया में आपकी आशीषों में आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस बहुत दया की उन्नति करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारी यूपी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे लिए साहब उनके परिवार के लिए, साथी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी बरकतें और आशीषें मांगते हैं, आपकी दया को चाहते हैं, अपने नाम के लिए लगवाई है, अपनी बरकतों को बनाए रखें, आशीषित रखें, भरपूरी प्रदान करें पिता परमेश्वर, आपकी दया बनी हमेशा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे यूपी डिस्ट्रिक्ट के सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं हमारे पिकेट कॉलेज के लिए, पिकेट प्राइमरी स्कूल के लिए, प्रभु जी इस कैंपस के लिए आपकी बरकतें और आशीष मांगते हैं। तलवारी मेथोडिस्ट चर्च के लिए पिता परमेश्वर आपकी बरकतें और आशीष मांगते हैं। यहाँ की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए प्रभु आपकी बरकतें आशीष मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं अपनी दया और आशीषों को बनाए रखते हुए, अपनी बरकतों को बनाए रखते हुए
पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट कथोलिक की कलीसिया को आशीषित रखे, अपनी दया में बनाए रखे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में आपकी कुशलता का ज्ञान बना रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर सप्ताह में और आने वाले समय में प्रभु अपनी जन्मदिन वर्षगांठ को मना रहे हैं, उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर आपसे विनती है उन सभी को चंगाई देना। परमेश्वर हम धन्यवादी हैं उन सारी चंगाइयों के लिए जो आपकी ओर से हमें मिली। हम विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं दूसरे चैनल के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। दूसरे के लिए उनके परिवार के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। मिसेज आरआई सिंह के लिए प्रभु आपकी दया आशीष को मांगते हैं। मिसेज प्रकाश जी उनके परिवार के लिए प्रभु आपकी दया आशीष को मांगते हैं। मिसेज पाल के लिए, मिसेज रश्मि सिंह के लिए, मिस्टर डॉक्टर के लिए, मिस्टर जोएल विक्टर के लिए आपकी सारी चंगाई और सामर्थ्य आशीष मांगते हैं। मिसेज स्नेहलता विक्टर के लिए प्रभु जी आपकी सारी चंगाई और सामर्थ्य चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवादी उन लोगों के लिए जिनको आपने चंगाई दी। मिस्टर जयपाल के लिए, मिस्टर जयवंत मसीह के लिए, जॉली के लिए, गुल्लू के लिए प्रभु जी आपके आभारी धन्यवादी हैं। डॉक्टर सुनील शंकर के धन्यवादी आभारी हैं, आपने चंगाई दी। डॉक्टर यूसुफ दास के लिए धन्यवादी आभारी हैं, आपने चंगाई दी। जो बताएं बाकी मुझे सुन करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर हरसनलाल के लिए प्रभु जी आपकी चंगाई सामर्थ्य आशीष को बनाए रखें प्रभु जी। मिस्टर रमेश दत्त के लिए प्रार्थना करते प्रभु सारी चंगाई और सामर्थ्य परिपूर्ण करें। मिस्टर प्रभु दयाल के लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई सामर्थ्य आशीष को बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर शालिनी और उनके लिए, मिस्टर शैली सिंह के लिए प्रभु जी अपनी चंगाई को सामर्थ्य दौर पर बनाए रखें। हम उषा और संजय के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घर में औलाद की कमी है प्रभु जी, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर उनके घर में औलाद देता। परमेश्वर हम सागर और मीकल के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी कॉम्प्लिकेशन के साथ परमेश्वर उनके जीवन में पाई जाती है प्रभु, औलाद के लिए प्रभु की हम प्रार्थना करते हैं आप भरपूरी देगा। परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी रूप में बीमारी के बिस्तर में है। जैसे सुशीला अगस्त के लिए आदमी चंगाई सामर्थ्य मांगते हैं, बेटे ध्यान अगस्त के लिए आदमी चंगाई सामर्थ्य को मांगते हैं। आपकी दया को, आपकी कुशलता का ज्ञान को सब पर रखते हैं, आपकी बरकतें चाहते हैं और आपसे देते हैं प्रभु अपनी दया में, अपनी अपार आशीषों में, अपनी कुशलता में बनाए रखते हुए सभी को चंगाई प्रदान करें। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के हमें अपने वचन के द्वारा बहुत की आशीष में, भरपूरी में और होने दें कि आपकी दया में, आपकी आशीषों में, आपके वचन को सुने, सीखे पिता परमेश्वर और मन पर मनन करते हुए अपने जीवन में पिता परमेश्वर आत्मसात कर सके। मेरी मनुष्य बुद्धि को शून्य करें, आपके वचन को बांटने का केवल और केवल माध्यम बनाए। प्रभु आपकी दया को मांगते हैं, आपकी कुशलता का ज्ञान को मांगते हुए एक बार फिर से उपस्थित प्रत्येक जन और परिवार को और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े लोगों को प्रभु आपकी दया आशीषों में रखते हुए इस कलीसिया की उन्नति को चाहते हुए प्रभु इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और कलाम हमेशा तेरी है। आमीन। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम लोग इंतखाबी सबक में भाग लेंगे। इंतखाबी सबक नंबर 20 पेज नंबर 474 475 पर पाया जाता है। इंतखाबी सबक नंबर 20 पेज नंबर 474 475। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी होकर मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है, अपने रिस्पॉन्स को एक साथ एक आवाज में पढ़िएगा। इंतखाबी सबक 20 पेज नंबर 474 475। खुदा अपनों को पनाह देता है, खुदा अपनों को पनाह देता है। उस वक्त ये कहा जाएगा, लो
ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह ताकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावंत है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी नजात से खुश और खुर्रम होंगे। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाए, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौज जल हो जाए, और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाए। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हुक्कत आला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी चुपिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें जिंदलाई सल्तनत ने चुपिश खाई, वह बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंत हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंत के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की है। वह जमीन को इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। वह कमान को तोड़ता और मेजे को टुकड़े कर डालता है। वह रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी सरजमीन पर सर बुलंद दूंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। और अब ए याकूब खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया, और जिसने इज़राइल तुझको बनाया ये फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम देकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को पार करेगा तो मैं तुझे ना डुबाऊंगी। जब तू आकर चलेगा तो तुझे आँच न लगेगी और शोला तुझे न जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इज़राइल का बतूल तेरा खजान देने वाला हूँ। ओ सिताइश पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। तो समाचार पाठ से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 31 पद से 35 पद तक, और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 8 पद तक। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 31 पद से 35 पद तक इसी का इसे पढ़ने में अगुवाई प्रदान करें। परमेश्वर के पाक कलाम में इस प्रकार लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय से पहले 8 पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वे दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उनके शब्द से ही कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वे उनके
साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वे अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, देख ले कि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जन के सोते में से सेक में खिलाऊंगा। जो जैन आए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र रहेगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब दूसरों का भाग उसी में मिलेगा। जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष से आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठिएगा। सूचना इस प्रकार है। आप सभी का स्वागत है। आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए इस स्थान पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आपको भी। थैंक यू। मेहरबानी से समय का ध्यान रखिएगा। समय अभी 9 बजे का है और समय में कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले संडे की जो ऑफरिंग थी वो 1230 रुपये थी और यदि कोई सूचना हुई तो आपको ग्रुप में मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। ये सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। अपनी प्रार्थनाओं में इस कलीसिया को और मेरे परिवार को याद रखें। मुझे मेरे परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। थोड़ा सा मौसम के बदलाव के कारण परेशानियां थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसकी चंगाई और सामर्थ हमारे साथ बनी रहती है। परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीषों में और सुरक्षा में बनाए रखे। मेहरबानी से ध्यान रखें, गर्मी बढ़ती जा रही है। अपने घर के बुजुर्ग को और बच्चों को धूप में निकलने से रोकें क्योंकि लू भी चल रही है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। आपको भी। थैंक यू। ये समय है कि यदि हमारे बीच में कोई शेयरिंग का विषय आप कुछ बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये समय हमारे लिए होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने कैसे बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद मैं देना चाहूँगा क्योंकि गुजरे सप्ताह में कई जगह आना जाना पड़ा। कुछ ट्रैवलिंग रही, कुछ ऑफिसर जाने रहे। परमेश्वर ने आने जाने में सहायता प्रदान करी, अपनी अगुवाई सामर्थ को बनाए रखा। इसके लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। हम सभी परमेश्वर में सुरक्षित और आशीषित हैं, इसके लिए भी परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। हम एक कलीसियाई गीत में शामिल होंगे जो कि आज के वचन के लिए भी है और आज के वचन को जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे तो आज के वचन के लिए भी ये गीत हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद का कारण है। गीत नंबर 382 हमने पिछले दफा भी गीत को गाया था। 382 इसका 382 का एक हिंदी वाला वर्जन है, हम गाएंगे। हम विश्वास से देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। जमाए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। गीत नंबर 382 हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे,
क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ, जब हम गावेंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम और आशीष अनुग्रह संपूर्ण, आनंद पूर्वक मन खोले सदा। ये है पिता के अद्भुत वरदान, हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। जमाए अपने स्थानों पर बैठे। ये समय होगा कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन का स्मरण करें। हम लोग कुछ देर मौन रह करके प्रार्थना में इस समय को बिताएंगे। साथ ही साथ ये ऑर्डर कॉल भी है। आप परमेश्वर की वेदी के सबको खाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हम लोग प्रार्थना करें, अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे। हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में, आपकी वेदी के सम्मुख में परमेश्वर की बड़ी बरकत को देखते हुए आपकी बड़ी दया और आशीषों के लिए आपके आभारी और धन्यवादी। आपसे विनती करते हैं पिता, आपकी करुणा दया आशीष हम पर बनी रहे। हम अपने सुरक्षित और आशीष बने और होने के पिता आपकी दया अपार आशीष कुशलता हम सबों के साथ होती है। सारा आदर अपने काम को देते हैं, आपकी योजनाओं को मानते हैं। आपकी बड़ी आशीष बरकत की योजनाएं हमारे लिए पूरी पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपको भी। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बड़ी बरकत और आशीष दे, अपनी दया से परिपूर्ण करें। आपके वचन को सीखने में, मनन करने में सहायता प्रदान करें। हमारे मन मस्तिष्क को खोल देता कि आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे। आपकी बरकतें बनी हुई हैं, आपकी आशीष बनी हुई। अपने नाम के लिए पिता भरपूरी दे पिता परमेश्वर, अपने वचन से अनुग्रहित करें, आशीषित करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन से हमने 2 जगह से पढ़ा है।
13वां अध्याय उसके 31 से 35 पद तक और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके पहले 8 पद। आज की जो अन्य रीत है भजन 148 जो कि हमने कॉल टू वर्शिप के रूप में पढ़ा है, और प्रेम के काम 11वां अध्याय उसके 1 से 18 पद तक, जहाँ पर हम पतरस के द्वारा पाते हैं कि उसने अपने कार्य का स्पष्टीकरण उन यहूदियों को जो यरूशलेम में थे उनको दिया है। ये एक अलग विषय है जिसको हम किसी और दिन इस पर मनन करेंगे। आज की बातों पर हम मनन करने जा रहे हैं और जो इसकी थीम है वो है अ न्यू वर्ल्ड, नया संसार, और हम इस बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। 31 पद से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी, नई आज्ञा हमें प्रदान की है। और 31वें पद की शुरुआत होती है कि जब मैं चला गया, कौन चला गया? यहूदा इस्करियोती जो है उस स्थान से जहाँ वो लोग संगति में थे वो वहां से चला गया। तब प्रभु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना इसलिए हुआ क्योंकि उसके जीवन के द्वारा, उन बातों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहने में करी, उस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और जब हम भजन 148 को जो कि हमने कॉल टू वर्शिप के रूप में पढ़ा है तो वो इसी बात को कहता है कि सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे, और सारी सृष्टि में सब मौजूद है, सब विद्यमान है। भजन 148 को लिखने वाला जब उसको आप गौर से उसके एक एक पद को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भजनकार इन वस्तुओं को आह्वान कर रहा है कि वो परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, परमेश्वर की महिमा करें। ऊंचा आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारागण सब उसकी स्तुति करें, ऐसा भजनकार लिखता है। और भजन 148 के 12वें पद से भजनकार ये लिखता है, हम मनुष्यों के लिए 11 पद से, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। वापिस जब हम आते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 32वें पद में प्रभु कहता है, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा और तुरंत करेगा। और फिर प्रभु कहता है, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। और 34वें और 35वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि प्रेम नहीं रखोगे तो कैसे हम तुम बता पाओगे कि तुम मसीह के चेले हो
ये नई आज्ञा के बाद, ये नई आज्ञा को देने के बाद पतरस के इनकार का सही संकेत दिया है। और फिर 14, 15, 16 अध्यायों में हम पाते हैं कि प्रभु का पकड़वाया जाना जब निकट है तो उसने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं। और आते समय में जब डे ऑफ पेंटिकॉस्ट यानी 8 जून को पेंटिकॉस्ट के दिन की आराधना को करेंगे, हम इन बातों को परमेश्वर के वचन से और सीखने पाएंगे। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में हम आते हैं। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के पहले 8 पदों को जो हमने पढ़ा है, यदि हम गौर से देखें तो 21वें अध्याय में 2 भाग पाए जाते हैं। 2 भाग पाए जाते हैं और पहला भाग जो 8 पद तक है वो नया आकाश और नई पृथ्वी के विषय में यूहन्ना को मिला प्रकाशित वाक्य में वो दर्शन है। और उसके बाद जो आगे का दर्शन है वो 90 पद से शुरू होता है, जो कि नए यरूशलेम के विषय में है, नए संसार के विषय में, नई सृष्टि के विषय में, नए यरूशलेम के विषय में ये अध्याय हमें बताता है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, जो दर्शन की बात यूहन्ना को मिली है, यूहन्ना उसका वर्णन करता है। और वो क्या वर्णन करता है कि मैंने फिर नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। जो दर्शन यूहन्ना को इस प्रकाशित वाक्य में मिल रहा है, हम उस दर्शन की गंभीरता को देखें, उस दर्शन की बातों को देखें तो यूहन्ना मिल रहा है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। देखा क्यों देखा? क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। इसका मतलब जिस स्थान पर आज आप और मैं हैं, जिस पृथ्वी में हम हैं, जिस आकाश को हम देखते हैं, यूहन्ना को जो दर्शन मिला वो आकाश और वो पृथ्वी और वो सागर, वो समुद्र उस नए आकाश और नई पृथ्वी के सामने नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर परमेश्वर उस स्थान की रचना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूं कि जहां पर तुम मेरे साथ रहने पाओ। दर्शन में यूहन्ना को ये नया आकाश और नई पृथ्वी दिखाया गया। हमें अभी गीत लगाया, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। और इस बीच का जो परस्पर वो क्या था, थोड़ी देर में वहां याद जाके हम सब मिलेंगे, हम सब रहेंगे, जहां यीशु हमारा इंतजार कर रहा है। और जब यीशु हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो कौन है? वो दुल्हन है, वो दुल्हन है और हम उसकी दुल्हन है। और दुल्हन को तो हर तरह से तैयार होना चाहिए। कौन ऐसी दुल्हन होगी जो बिना तैयारी के साथ अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाए? क्या कोई दुल्हन ऐसे चाहेगी कि मेरे विवाह में किसी चीज की कमी रहे? संसार में जब हम देखते हैं, जब एक विवाह समारोह का आयोजन होता है, जो दुल्हन होती है उसको किस तरह से तैयार किया जाता है कि उस दिन जब उसका विवाह है वो वहां मौजूद सभी स्त्रियों से अलग लगे, सुंदर लगे। हालांकि
विश्वासों से ये प्रयास होता है कि मैं दुल्हन सही की लगूं, लेकिन दुल्हन तो एक है, दुल्हन तो एक है जिसे दूल्हा ब्याहने आता है, जिसे दूल्हा ब्याहने आता है वो दुल्हन तो एक है। और जब हम आत्मिक बातों को देखते हैं, मैं और आप प्रभु यीशु की दुल्हन है, और जब मैं और आप दुल्हन है तो मुझ में और आपके श्रृंगार में जब हम प्रभु की दुल्हन है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार के 13वें अध्याय 35वें पद में कहा, प्रभु ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग तुम्हें मेरे चेले जानेंगे। और जब हम अपने आप को ऐसा दुल्हन तैयार कर रहे हैं, वो प्रभु का प्रेम हमारे जीवनों में होना चाहिए। एक नई आज्ञा जो प्रभु ने हमें दी है, उस प्रेम में बढ़ते हुए हमें तैयारी करनी है कि हम प्रभु की दुल्हन कहलाएं, हम उसकी दुल्हन बने। दूसरे पद में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर में यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा है। नया आकाश तैयार है, नई पृथ्वी तैयार है, और परमेश्वर का पवित्र नगर नया यरूशलेम। इसी अध्याय के 9वें पद से हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे उस नए यरूशलेम के विषय में। उस नए यरूशलेम को यूहन्ना ने स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और उसकी तुलना करते हुए यूहन्ना क्या लिखता है, वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, श्रृंगार किए हो। एक दुल्हन जब अपने दूल्हे के लिए, अपने पति के लिए श्रृंगार करती है तो किसी बात की कमी ना रह जाए, ये उसका भी प्रयास रहता है, उसके घरवालों का भी प्रयास रहता है। हमारे क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में जो शादियां होती हैं, हमारे यहाँ दुल्हन वाइट में होती है, the symbol of purity, the symbol of purity। अभी बहुत सी विवाहों में मैंने देखा है रंग का ट्रेडिशन चेंज हो गया। हमारे क्रिश्चियन मैरिज अलग अलग कलर, दुल्हन उसकी सखियां वो कर रही है, लेकिन जो ट्रेडिशन चलता आया है वो श्वेत वस्त्र पाए। दुल्हन के कपड़े कैसे होते, जब उसको विवाह के लिए अपने होने वाले पति के साथ, दूल्हे के साथ परमेश्वर की वेदी के साथ उतारेगी, शी शुड बी वाइट, प्योर। और उसका जो श्रृंगार होता है उस समय जब वो अपने होने वाले पति के साथ परमेश्वर की वेदी के सम्मुख होती है, वो सुंदर लग रही है, अति सुंदर। अपने वाइट ड्रेस में, अपनी ब्रीथ में, अपने फूल के गुलदस्ते के साथ, अपने ढके हुए चेहरे के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख जब खड़ी होती है तो वो पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है कि वो परमेश्वर के आशीषों के साथ अपने नए जीवन को शुरू करने जाए। ये नया यरूशलेम उनके परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर रहा है, उसकी तुलना यूहन्ना कहता है कि वो ऐसा दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। वो नया यरूशलेम, वो नया देश जिसे हम विश्वास से देखते हैं कि हम उस
देश में जाकर के रहेंगे, हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, उसके लिए वो दुल्हन सलीखा श्रृंगार बहुत जरूरी, वो तैयारी बहुत जरूरी। जब हमारे यहाँ कोई विवाह समारोह होता है, पहले से कुछ ट्रेडिशन हम फॉलो करने लगते हैं। चर्च ट्रेडिशन में विवाह समारोह की तैयारियां होती हैं तो क्या होता है, लड़की वाले लड़के वाले आपस में मिलजुल करके इस बात को तय करते हैं, मेरा और आपका विवाह जो हम प्रभु की दुल्हन है, जब प्रभु के साथ तय हुआ, हमारा तो पिता एक ही है, उसने इस बात को तय कर लिया, ये लोग मेरी दुल्हन कहलाएंगे और इसके लिए मैंने अपने बेटे को दूल्हे के रूप में तैयार किया। इसके लिए मैंने अपने बेटे को दूल्हे के रूप में तैयार किया, और जब दूल्हा तैयार हो चुका है तो उसके लिए योग्य दुल्हन का होना भी जरूरी है। हम रिश्ते देखते हैं, तय करते हैं, कोई हमको अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है, लेकिन हम विवाह से करते हैं जो सब तरीके से हमारी योग्य फैसला है, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, हम इस बात को तय करते हैं कि हाँ ये जोड़ी अच्छी रहेगी, हम इस संसारिक में रहते हुए हम इसको फॉलो करते हैं। एक स्वर्गीय विवाह की बात यहाँ पर हो रही है, एक स्वर्गीय विवाह की बात हो रही है, जिसमें दूल्हा प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है और दुल्हन मैं और आप हैं, दुल्हन मैं और आप हैं। और उस दुल्हन के श्रृंगार में, उस दुल्हन की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। यदि कमी रह गई तो दुल्हन की वेशभूषा में कमी रह जाएगी और शायद वो विवाह सफल ना, क्योंकि कमी रह गई। अगर आप और मैं तैयार नहीं पाए गए तो वो कमी रह जाएगी। तो तैयारी जरूरी है कि एक दुल्हन अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयारी कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे, जब एक दूसरे से प्रेम नहीं रखोगे तो तुम प्रभु के चेले नहीं ठहरोगे। प्रभु की दुल्हन के कहलाने के लिए और प्रभु की दुल्हन बनने के लिए वो सारी तैयारी बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, हम अपने जीवन में जानते हैं कि यदि मैं अपने आप को प्रभु की दुल्हन बनने के लिए तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रही हूँ, तो कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा सुंदर जो उदाहरण 10 कुमारियों का दिया है, मुझे बहुत प्रिय है। मैं अक्सर इसको प्रीच करता हूँ। 10 कुमारियों में उन सबको पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, दूल्हे से मिलने के। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो दुल्हन का वेश करके दूल्हे से मिलने के लिए जा रही हैं। उसमें 5 कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, मशाले साथ में, तेल साथ में लिया कि हम दूल्हे से मुलाकात करें। जो 5 दूसरी थी जिनकी तैयारी अधूरी थी, जो ये सोच के चली थी तेल कम पड़ेगा, किसी से ले लेते। एक बड़ा सुंदर छोटा सा थोड़ा सा हम बचपन से सीखते आए हैं, मेरी बत्ती में तेल
मेरी भक्ति में थे। और दूसरा कोरस, एक छोटा दिया यीशु का दूर चमकने लगा। ये कोरस इसको सीखने सिखाने का क्या है कि हम बचपन से उन बातों को सीखें जो परमेश्वर के वचन में निहित हैं और हमारी समझदारी के लिए, हमें समझदार बनाने के लिए उसमें लिखी गई है। वचन कैसा है? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 30 पद में लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम और परमेश्वर उसमें बीच होकर के मनुष्य के साथ डेरा करने। कभी इस बात में ध्यान दिया है? अभी यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में। और दोबारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आएगा कि हमको लेकर के जाए। ऐसा वचन हमें बताता है। वो फिर हमें देने के लिए आने वाला है। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? उस नए आकाश में, नई पृथ्वी में, नई यरूशलेम में, नए संसार में वास करने के लिए मैं और आप क्या तैयार पाए जाते हैं? वचन कहता है कि वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही है और हम जानते हैं, वचन क्या कहता है, जो कुछ प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी सारी बातें बीत गई या जाती रही। हम जो प्रभु यीशु में हैं वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। हम नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम, उस नए संसार के वारिस होने के लिए प्रभु में बुलाए गए हैं। आइए वचन कहता है कि प्रभु उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इस संसार में प्रभु ने क्या कहा? इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु घाटा स्वर्गों में संसार को जीत लिया है। वो सारे विलाप को, वो सारे क्लेश को, उन सारे आंसुओं को, उन सारे शोक को मैंने जीत लिया है। 5वें पद में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था यानी परमेश्वर, वो क्या कहता है? देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, लिख ले, क्योंकि ये वचन क्या है? विश्वास के योग्य और सत्य है। इसमें अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें असत्यता नहीं है। वचन कह रहा है लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, ये बातें पूरी हो गई है। मैं क्या हूं? अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। और मैं क्या करता हूं? मैं प्यासे को जीवन जल के सोते जैसे सेंध में मिलाऊंगा। 7वां पद कहता है, जो जय पाए, जो जय पाए। किससे जय पाए? उन सारी सांसारिक बातों से जय पाए जो इस संसार में हमें देखने को मिलती है। उन सब पर अगर हम जय पाएंगे तो हम इन बातों के वारिस होंगे, उन वस्तुओं के वारिस होंगे। और क्या कहता है वचन?
परमेश्वर कहता है मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह तेरा पुत्र होगा। 8वां पद भयानक बातों के साथ समाप्त होता है। 8वां पद कहता है परंतु डरपोक हो और अविश्वासी हो और घिनौन हो और हत्यारे हो और व्यभिचारी हो और टोन हो और मूर्ति पूजक हो और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अगर मैंने और आपने अपने डर पर जय नहीं पाई, मैंने और आपने अपने अविश्वास पर जय नहीं पाई, तो मैं और आप कभी भी उस नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम को देखने नहीं पाएंगे। जरूरी है हमें उन सब बातों पर डर पाना है। यदि मैंने और आपने अपने खिलौने कार्यों पर जय नहीं पाई, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि मैंने और आपने तमाम बातों पर, हत्यारी बातें, व्यभिचारियों की बातें, टोनों और मूर्ति पूजकों पर जय नहीं पाए, हम परमेश्वर के राज्य, उस नए आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम को नहीं देखने पाएंगे। यदि मैंने और आपने अपने झूठ पर जय नहीं पाई, तो हम परमेश्वर के राज्य को देखने नहीं पाएंगे। और यदि मैं और आप डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों में लिप्त रहते हैं, तो मेरा और आपका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है, जहां नए आकाश में, नई पृथ्वी में, नए संसार में, नए यरूशलेम में परमेश्वर की ओर से बहुत सी आशीषें हैं। वहीं यदि हम उन बातों पर जो संसारिक हैं जय पाकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हमारे लिए या हर एक उस अविश्वासी के लिए, हर एक डरपोक के लिए, हर एक घिनौने के लिए, हर एक हत्यारे और व्यभिचारी के लिए, टोने और मूर्ति पूजक के और सब झूठों का भाग उस झील में तय है जो आग और गंधक से चलती रहती है। हम दुल्हन की बात कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन जब दूल्हे के पास ब्याही करने के लिए आती है तो वो प्योरिटी के साथ आती है, संपूर्ण श्रृंगार के साथ आती है। संपूर्ण श्रृंगार में हमारे मसीही जीवन में जैसा कि आत्मा के फल हमें मिलते हैं, वो जरूरी है, वो जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम रखो, वो हमारे श्रृंगार में होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में ईर्ष्या, मतवालापन, झूठ है, बैर है, जलन है, तो ये कमियां हैं, ये कमियां हैं जो दुल्हन के जीवन में नहीं होनी चाहिए। यदि मैं और आप इस बात को प्रेम करते हैं कि मैं परमेश्वर की दुल्हन हूं, तो मुझे और आपको उस पवित्रता के साथ, उस प्योरिटी के साथ अपने आप को तैयार रखना है कि मैं सच में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहता हूं। और अगर उस रीति से हम तैयार नहीं हैं, जानते हैं दूल्हे के आने में विलंब क्यों है? क्योंकि दुल्हन तैयार नहीं है, दुल्हन तैयार नहीं है।
साथ तैयार कर लेगी, दूल्हे का आत्मा टूट रहा है। और जैसा कि हमने गीत में गाया, थोड़ी देर में वहां नाथ जानकी अवसर में है। मेरे प्रिय परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बड़ी बरकत आशीष है, हमें सारी तैयारी दे कि हम अपने आप को उस दुल्हन की तरह जो पवित्रता से परिपूर्ण है तैयार कर सके, जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए लालायित है, उस पवित्रता के साथ, उस प्रेम के साथ जो अपने दुल्हन से मिलने के लिए, अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार है, हम अपने आप को तैयार कर सकते। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बड़ी बरकत और आशीष, हमारी मन की कलुषता को, हमारी ईर्ष्या को, हमारे जन्म को, हमारे बैर को, हमारी हर एक बुराइयों को हमसे दूर करे, हमें अपने आप में पवित्र करे कि हम अपने दूल्हे के साथ मिलने के लिए तैयार हो सके। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं की यहोवा प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आभारी और धन्यवादी हैं आपकी दया आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपकी ओर से हमें मिलती। आपने संभाला, सुरक्षित रखा, आशीषित रखा, प्रभु आपका धन्यवाद। आपके वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, जिसके द्वारा आप हमें तैयारी देते हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा दुल्हा है, हम अपने आप को दुल्हन के रूप से तैयार कर सकें। प्रभु आपकी दया बने रहे, आपकी कुशलता आशीष बनी रहे, प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 678 678 पेज 383 पर। और इसी दौरान में हम अपनी जानकारी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लाएंगे। गीत नंबर 678 यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। और इसी दौरान में हम अपनी जानकारी भेंटों को प्रभु की हुजूरी में लेकर के आएंगे। जब आए अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। धर्म के भूखे को निहार रे हमें प्यारा लगत है। धर्म के भूखे को निहार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। सुन
प्यारा लगत है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम अपने आप को अपनी संसारिक बेटे को आपकी हुजूरी में लाए, आपसे विनती करते हैं प्रभु से छुए पवित्र करें, बड़ी बरकत और आशीष दें। और होने दे पिता परमेश्वर ये दान प्रभु जी जो आपके लोगों ने आपको दिया है प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके कामों के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले हर एक जन को बड़ी बरकत और आशीष दें, उनके भंडारों को, उनके तख्तों को भरा पूरा रखें, किसी भली वस्तु की कमी ना होने दें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। खुदा का इत्मीनान रसाई समझ से बाहर तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदाबाद बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ हमेशा तक रहे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और रूह कुदूस की पाकर हम सबों के साथ हमेशा तक हो रही है। आमीन।